जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, बात करेंगे इस वर्ष लगने वाली ये 15 तारीख को जो लग रही है सोमवती अमावस्या, इसके दुर्लभ संयोग के बारे में। देखिए, सोमवती अमावस्या तो कई बार आती है और अक्सर सोमवार को जब अमावस्या पड़ता है तो सोमवती अमावस्या आ जाती है। परंतु इस बार जो सोमवती अमावस्या लग रही है, ये सिर्फ अमावस्या नहीं, एक दुर्लभ संयोग समझ लीजिए। अब देखिए 2026 में जो ये सोमवती अमावस्या लग रही है, इसको यह दुर्लभ क्यों है? क्योंकि हर 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास आता है और यह अमावस्या पुरुषोत्तम मास में पड़ी है। कोई जरूरी नहीं है कि हर वर्ष पुरुषोत्तम मास में सोमवती अमावस्या लगती ही है। तो बड़े संयोग के बाद यह अमावस्या हमें प्राप्त हुई है, तो इस बार इसका महत्व और कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन यह पवित्र जो पुरुषोत्तम मास है, यह इसके अंतिम दिन पड़ रही है। इतना ही नहीं, इसी दिन मिथुन संक्रांति का भी शुभ संयोग बन रहा है। जब इतने सारे दिव्य योग एक साथ उपस्थित हों तो इसे शास्त्र में कहा जाता है कि यह समय जो हम इस समय जो अच्छे कार्य करते हैं, जो पुण्य के कार्य करते हैं, वह असंख्य गुना फल प्रदान करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन पितृ देवता पृथ्वी पर निकट आते हैं और अपने वंशजों के कल्याण की कामना करते हैं। यदि श्राद्ध और विश्वास के साथ इनका स्मरण किया जाए तो ये अत्यंत प्रसन्न होकर और आपके परिवार को सुख शांति और समृद्धि और उन्नति होने का आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसलिए इस दिन केवल एक सामान्य तिथि को समझकर नहीं बिताना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो स्नान के जल में काले तिल डाल लें और काले तिल पवित्रता और पितृ संतुष्टि के प्रतीक माना जाता है। देखिए, स्नान करते समय भगवान विष्णु, भगवान शंकर और अपने पितरों को स्मरण करें। इसके बाद मनुष्य के इस प्रकार करने से मनुष्य के अनेकों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पितरों को शांति प्राप्त होती है। उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। स्नान के बाद घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और भगवान श्री हरि का स्मरण करें। पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए तो भगवान ने इसे अपना नाम प्रदान किया है। इसलिए इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत का पाठ तथा श्री हरि के नामों का स्मरण करना जरूर चाहिए। इससे आपको बड़ा फल प्राप्त होता है। यदि आपके पास अधिक समय ना हो तो आप केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस मंत्र का भी एक माला कर सकते हैं। इसके बाद पितृ तर्पण का भी महत्व अमावस्या के दिन बढ़ जाता है। एक पात्र में जल लेकर उसमें काले तिल मिलाएं और उसे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों के निमित्त पितरों को स्मरण करते हुए उस जल को अर्पित करें। इसे श्राद्ध से किया गया, श्रद्धा से किया गया यह छोटा सा कार्य भी पितृदोष को शांत करने में सहायक माना जाता है। देखिए, यदि हमारे परिवार पर, हमारे घर पर पितृदोष लगता है ना, तो हमारे घर में कभी भी शांति नहीं रहती है। छोटे छोटे कलेश होते रहते हैं, वही कलेश कभी बड़े हो जाते हैं, बार बार बाधाएं आती रहती हैं, कार्यों में रुकावट आते हैं। तो इसलिए यदि पितृ शांति चाहते हैं, तो पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं, तो अमावस्या के दिन इस श्राद्ध कार्य को जरूर करिएगा। या फिर परिवार में यदि अशांति बनी है तो पितरों के लिए तर्पण करना अति उत्तम माना जाता है। देखिए, सोमवती अमावस्या पर दान का भी अपना महत्व होता है। इसमें अन्न दान, वस्त्र दान, गोदान, पक्षियों के लिए भोजन, पानी, चींटियों के लिए आटा और किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की यदि आप सहायता करते हैं तो उससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको इसका कई गुना शुभ फल प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है इस बात को कि इस दिन किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यह अक्षय पुण्य के रूप में संचित रहता है और समय आने पर वही पुण्य फल आपके किसी मुसीबत में आपको कार्य देता है। इस दिन पीपल के वृक्ष का भी विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पीपल को अपनी विभूति बताया है। इसलिए यदि संभव हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए और श्रद्धा से उसकी परिक्रमा करिए। और सोमवती अमावस्या इस दिन है तो महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं, पीपल की परिक्रमा करती हैं। जो भी सामान संभव हो उसे 108 बार या फिर यथाशक्ति 11, 5, 21, 51, 108 जितना आप सामर्थ्य हो उतना कर सकते हैं। इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है तथा घर की जो आर्थिक तंगी रहती है, आर्थिक समस्याएं हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ध्यान यह भी रखना चाहिए कि ऐसे पुण्य फल
अक्सर आते नहीं हैं, केवल कर्म करने के लिए ही आते हैं और जब भी आते हैं तो इसका लाभ भरपूर उठाना चाहिए। केवल चर्चा करने के लिए यह बात नहीं होती है। यदि हम पूरे दिन बातों में व्यर्थ कर दें और विवादों में नकारात्मक सोच में समय व्यतीत कर दें, तो इस अवसर का हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए इस दिन अधिक से अधिक समय भगवान के नाम जप, ध्यान, पाठ और सेवा में लगाना चाहिए। जो लोग नियमित साधना नहीं कर पाते हैं, वे कम से कम इस विशेष दिन कुछ समय निकालकर भगवान को स्मरण अवश्य करें। इससे जीवन में देखिए बार-बार इस तरह के दुर्लभ संयोग प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए इस पावन अवसर का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। यदि आप भी सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं या फिर पितरों के लिए आप तर्पण करने वाले हैं, तो पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ इस कार्य को करिएगा। आपको पितरों का आशीर्वाद अवश्य तो दोस्तों यह थी सोमवती अमावस्या से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।